हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक हमने ऑलरेडी ऑन गोइंग चल रहा था। प्रैक्टिस कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक की, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 125 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के। आज के सेशन में हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 126 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 126 क्या दिया गया है हमारे स्क्रीन पे। 5 bells commence tolling together and toll at an interval of 5, 10, 15, 18 and 20 सेकेंड। ओके, यानी 5 बेल हैं जो अलग अलग टाइम अलग अलग इंटरवल पे बच रहे हैं, 5, 10, 15, 18 और 20 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टूगेदर इन 90 मिनट, यानी क्या कहा जा रहा है, कितने, हाउ मेनी टाइम्स यानी कितने टाइम्स बजेंगे एक साथ, दे टोल टुगेदर एक साथ इन 90 मिनट, 90 मिनट में। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम करते क्या है, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं किसका, 5, 10, 15, 18 और 20 का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका बेस्ट मैंने आपको क्या बताया, सबसे बड़ा नंबर पिक कर लो 20, ये काम हो गया खत्म इसका। 18 का मतलब क्या है, 18 का मतलब है 2 × 9, राइट। तो 2 × 9, 2 तो ऑलरेडी इसमें शामिल है, यानी 9 एलसीएम में होगा, 9 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब है क्या, 3 × 5, 3 × 5, 3 ऑलरेडी इसमें है और 5 ऑलरेडी है, यानी खत्म हो गया। 10 ऑलरेडी इसमें है, 5 ऑलरेडी है, यानी कितना हो गया हमारा 180 और सभी सेकंड में था, यानी 180 सेकंड हमारा ये आ गया, क्या आ गया हमारा इसका एलसीएम। चलिए अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। 180 सेकेंड, 180 सेकेंड का मतलब क्या है, अगर इसको मिनट में बदलना चाहूं 60 से भाग दूंगा, यानी कितना हो गया 3 मिनट, यानी वो एक साथ कितने 3 मिनट पे बजेंगे। लेकिन हमें कहा गया कि 90 मिनट में कितने बजेंगे, हाउ मेनी टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स कितने बजेंगे 90 मिनट्स में, यानी 90/3 यानी कितनी 30 टाइम्स बजेंगे। आपका आंसर आ जाएगा। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। 127 क्या दिया गया है, 2 नंबर बोथ आर ग्रेटर देन 27, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, 47 से ज्यादा होना चाहिए। एचसीएफ देन हैव एचसीएफ इतना एंड एलसीएम इतना, देन सम ऑफ 2 नंबर। ध्यान से देखो, अगर हमारे पास एचसीएफ 47 है तो नंबर हम ऐसे मान सकते हैं, नंबर कैसे मानेंगे, 47A, रुक जाओ, नंबर कैसे मानेंगे, 47A, 47B, ये मानने का तरीका होता है, मैंने आपको बता चुका हूं किसमें, एलसीएम और एचसीएफ के थ्योरेटिकल क्लास में, यानी ब्रीफ इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। अब देखो ध्यान से, आपके पास एचसीएफ और एलसीएम दोनों है, सम ऑफ नंबर चाहिए, सम ऑफ नंबर चाहिए, यानी हमें जो क्वेश्चन पूछा गया सम ऑफ नंबर, तो नंबर क्या था हमारे पास 47 है, 47B, इन दोनों का सम चाहिए, 47 कॉमन कर लो तो हमारे पास क्या आएगा A + B, यानी अगर हमें A + B मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए अब आते हैं यहां पे क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पढ़ चुके हो। ध्यान से देखो, एलसीएम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया गया है 2585, एचसीएफ है हमारे अकॉर्डिंग 47, नंबर क्या है 47A इंटू 47B। ध्यान से देखोगे 47 से 47 कैंसिल, 47 से ये कितनी बार में जाएगा, तो 5 टाइम्स में चला जाएगा, 5 बार में, हाँ तो 5 बार में 7 5 35, कितना बचा 5 के 20, 20 और 3 23, यानी फिर कितना आ गया 2 3 5, फिर 5 टाइम्स में चला गया, यानी 55 टाइम्स में चला गया। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो है 55 टाइम्स में चला गया, हमने भाग दे लिया, तो यानी हमें ए बी मिल गया, हमारे पास ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया, ए और बी का प्रोडक्ट आ गया 55। और ध्यान रखो ए और बी मैंने बताया था कि ए एंड बी जो हैं, ए और बी क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए ए और बी में। तो ऐसे 2 नंबर जिनका रिजल्ट ये है, तो एक तो हो सकता है 1 × 55 हो जाए, दूसरा क्या हो सकता है 5 × 11 हो सकता है। यानी अगर देखो ध्यान से, क्या हम ये ले सकते हैं, क्या ये वाली पॉसिबिलिटी ले सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि नंबर था 47A 47B, अगर मैं ए की जगह पे 1 लूं तो क्या हो जाएगा 47
और बी के जगह पे 55 लूँ तो 47 इंटू 55, लेकिन नंबर ये 47 और इतना आएगा, लेकिन क्वेश्चन कहा गया था कि दोनों के दोनों नंबर ग्रेटर देन 47 होना चाहिए। एक तो नंबर 47 आ गया, यानी ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी पॉसिबिलिटी कौन सी है, ये वाली, यानी ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये, या कोई भी, बी की वैल्यू ये, ए की वैल्यू ये। अब हमें निकालना था ये हमारे पास सम, यानी 47 इंटू ए प्लस बी यानी 5 + 11, यानी कितना हो गया 47 इंटू 11 5 16, 16 7 112, कैरी हो गया 11, 16 चौके 64, 10 74 और 1 75, यानी 752 आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्या जरूरत है क्या मल्टीप्लाई करने की, यहां पे नहीं। 7 6 42, यूनिट डिजिट 2, केवल चेक कर लो यूनिट डिजिट तो भी हमारा काम हो जाएगा। यूनिट डिजिट 2 किसका था, एक ही में था, इसी में 2 था, यहाँ पे 4 था यूनिट डिजिट, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 8 था, तो खत्म हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है क्वेश्चंस को बनाने के लिए। अच्छा क्वेश्चन था, हमने आसानी से क्वेश्चन को डील कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हमारे पास। क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर आर इन द रेशियो इतना, देयर सम इज इतना, हमें बताना है क्या एचसीएफ। देखो 3 नंबर दिया गया है 2:3:4, तो नंबर क्या हो जाएगा 2x 3x एंड 4x। पहले देखो ध्यान से, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, तीनों में जो कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को, तीनों में कॉमन केवल x दिख रहा है, बाकी 2 3 4 में कुछ भी एक ऐसा नंबर जो कॉमन हो नहीं, यानी एचसीएफ x चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्वेश्चन में तीनों नंबर का सम दिया गया है, तो देखो ध्यान से, इन तीनों का सम 4 3 7 2 9, 9x इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 4 5 9, 9 से 9 6 के 4 9 1 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 61, और एचसीएफ कितना था x का मतलब 61, यानी एचसीएफ हमारा आ गया 61। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से हमारा क्वेश्चन बन गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर ए एंड बी। ए और बी जो है दो क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब जो सेल्फ से कटे और 1 से कटे, दोनों का अब एलसीएम, दो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई ए इंटू बी, और ये क्या होगा एलसीएम, और एलसीएम है कितना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 6 6 7, यानी कि ए इंटू बी क्या हो गया 6 6 7, और ए और बी क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा आपको याद रखना होगा, और ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे। कैसे, देखो ध्यान से, आप जानते हो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, हाँ जी 625, तो इसी के नियर बाई प्राइम नंबर ले लो। एक मैं ले लेता हूं 23 और दूसरा मैं ले लेता हूं कितना 29 ले लूं, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, ये 6 6 7 देख लेते हैं। 23 दूनी 46 460, 23 9 9 3 27, 18 और 2 20 207, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 6 7 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है, यानी हमारा जो हिट एंड ट्रायल था वो सेटिस्फाइड हो गया। अदरवाइज इसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। प्राइम नंबर का प्रोडक्ट बना के एग्जामिनर ने दे दिया, यानी एक नंबर है 29 और दूसरा है 23, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ये आ रहा है 6 6 7, तो ये हमें पता चल गया ए इतना है और बी इतना है। माइंड में आ रहा होगा सर ए को बड़ा क्यों लिए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो ध्यान से, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ए ग्रेटर देन बी था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना। हमें चाहिए रिजल्ट किसका 5a माइनस 6b का। 5 इंटू ए कितना है हमारे पास 29 माइनस 6 इंटू बी कितना है 23। ध्यान से देखोगे मल्टीप्लाई कर लो, 100 प्लस 45 145 होगा, माइनस 23 छाके होता है 138, यानी कितना हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास सिर्फ कितना 7। आपका आंसर हो जाएगा डिफरेंस। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो 129 क्वेश्चन भी आसानी से हमने कर ली। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि प्राइम नंबर पे प्रोडक्ट में दे दिया, और ये हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट सिग्नल्स पॉइंट चेंजेज आफ्टर 45 सेकेंड
75 सेकेंड एंड 90 सेकेंड, यानी ट्रैफिक लाइट जो है डिफरेंट सिग्नल चेंज हो रहा है पॉइंट पे 45 सेकेंड, 75 सेकेंड, 90 सेकेंड पे रिस्पेक्टिवली। इफ ऑल चेंजेस आर साइमल्टेनियसली एट 7:20 पे पहली बार वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, देन नेक्स्ट चेंज कब होगा? तो ऐसे केस में हम करते क्या है, पहले इसका हम लेते हैं एलसीएम। 45, 75 और 90 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको सिखा चुका हूं। सबसे बड़ा नंबर पिकअप कर लो 90, इसको काम खत्म हो गया। 45 90 से ऑलरेडी डिवाइड होगा, 45 90 को डिवाइड कर देगा ना, तो ये खत्म हो गया। अब ये जानते हो 75 है, 75 का मतलब क्या है, 15 × 6, 15 इसमें ऑलरेडी है, चाहे ऐसे कर लो ना। हाँ देखो ध्यान से, 75 का डबल कितना होता है, 150। 75 चौके कितना होता है, 300। देखो ध्यान से, मैं इसको इस तरह से ब्रेक करने जा रहा हूं। 75 का मतलब क्या है, 15 × 5, 15 5 75 होता है। 15 ऑलरेडी इसमें शामिल है ना, कि 15 × 6 लिख सकते हैं, तो 6 5 एक्स्ट्रा है, यानी 5 से मल्टीप्लाई, यानी एलसीएम कितना हो गया, 9 5 45, यानी 450। हमने एलसीएम निकाल दिया इन तीनों का डायरेक्टली। अब देखो ध्यान से, एलसीएम 450 आ गया। 450 किस में, सेकंड में। सेकंड में, मिनट में करना है तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से। 450/60, ये क्या आ गया, मिनट में। ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, 6 7 42, 6 7 42, 42 हो गया। 3/6 बचा, ये तो इतना तो मिनट हुआ। 3/6 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेकंड में आएगा, यानी 10, यानी 30 सेकंड आ जाएगा। ध्यान से देखो, तो हमारा जो बजेगा कितने पे, 7 मिनट 30 सेकंड पे। देखो ध्यान से, 7 मिनट 30 सेकंड के बाद बजेगा, तो यानी पहले 7 फर्स्ट टाइम इतना बज रहा था, नेक्स्ट इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी 7 20 और 7 27 और 30 और 15 45, इतना आवर पे बजेगा। यानी क्या, 7 आवर 7 27 मिनट 45 सेकंड पे इतना बजेगा। नेक्स्ट कौन सा है, 7 27 45, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 80, एचसीएफ इज 4, व्हाट इज द अदर नंबर इफ 1 नंबर इज 16। वहीं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसी पे तो बेस्ट है क्वेश्चन। ध्यान से देखो, एलसीएम है 80, एचसीएफ है 4, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, एक नंबर है 16, दूसरा नंबर नहीं पता है, निकाल लो। 16 से 5 टाइम्स में 5 × 4, यानी सेकेंड नंबर कितना हो गया, 20, जो अदर नंबर है। आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसानी से हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000। ध्यान से देखो, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए ग्रेटर देन 1000, 1000 से बड़ा होना चाहिए। व्हेन that when divided by one of the number is इतना इतना इतना, लिप्स रिमाइंडर इज 3। यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1000, 1000 से तो बड़ा होना चाहिए। जो इतना 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 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 बच रहा है। ध्यान से देखो, यहां पे क्या 9 का मल्टीपल आ रहा है, हाँ 9 आ रहा है। 9 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 3, यानी 9 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर, 9 से डिवाइड होने पे अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है, मैंने याद करो बताया था ना कि 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 से डिवाइड होने पर जो भी रिमाइंडर आएगा, यानी आंसर का जो डिजिट सम, आंसर का जो डिजिट सम किसका, आंसर का, वो 3 आना चाहिए। देखो ध्यान से, 3 किसका है डिजिट सम। 9 जहां भी आए उसको हटा दो, 6 3 9 खत्म, डिजिट सम यहां पे 1 हो गया। देखो 7 3 10 1 11, 11 हुआ, 11 का मतलब 1 और 1, डिजिट सम इसका 2 हो गया। 8 1 9 खत्म हो गया, यहां पे डिजिट सम कितना हो गया, 3। यहां पे देखो 8 1 9 खत्म हो गया, 3 और 1 4, डिजिट सम 4। अब बताओ डिजिट सम किसका 3 है, सिर्फ एक ही ऑप्शन का, ऑप्शन, तो बाकी सारे गलत हो जाएंगे। देखो यूपीएससी सीसेट का आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें हमने डायरेक्टली स्मार्ट अप्रोच किया। ये क्या है हमारा, ये जो है मेरा स्मार्ट अप्रोच है।
स्मार्ट अप्रोच है। जब भी आपको 9 की मल्टीपल में आए, 9 से डिवाइड हो और उसमें कुछ भी रिमाइंडर बचे, जितना रिमाइंडर बचेगा आंसर का डिजिट सम उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिया, आसानी से हमने बन गया। माइंड में आ रहा होगा सर 2 नंबर का डिजिट सम 3 आ जाता तो अदर नंबर से चेक कर लेते वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इतना नंबर दिया गया था। ठीक है, अगर बेसिक से करना चाहो तो, अगर मैं बात करूं इसकी बेसिक से, बेसिक को ऐसे एग्जाम में अप्लाई नहीं करेंगे लेकिन फिर भी बता देता हूं बेसिक से। देखो ध्यान से, एलसीएम लेंगे 6 9 12 15 और 18 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मैं तो चाह रहा हूं कि इसको छोड़ ही दो। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना, देखो इन दोनों का एलसीएम होता है 180 180, 18 भी हो गया 180 से ये भी। ठीक है, एलसीएम तो 180 आ गया। अब 180 को 1000 से भाग करेंगे, चलो फिर भी बता देता हूं, देखो ध्यान से। तो एलसीएम ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर जो क्या होगा, नंबर जो होगा 180 के और प्लस जितना रिमाइंडर बचा था उतना 3। अब यहां पे समझने वाली बात है, के की वैल्यू क्या लें कि वो 1000 से ज्यादा होना चाहिए। तो के की वैल्यू 18 छा के 108 6 लेना पड़ेगा, यानी तो नंबर क्या हो जाएगा 18 इंटू 6 यानी 180 इंटू 6 प्लस 3। चलो बता तो दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 0 18 छा के 108 प्लस 3 यानी कितना होगा 1083। चाहे आप बेसिक मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हमारा आंसर यही आएगा 1083। आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये बेसिक मेथड, वो हमारा स्मार्ट अप्रोच। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 में आते हैं। व्हाट इज द लिस्ट नंबर एडेड टू इतना सो दैट इट इज कंप्लीटली डिजिबल बाय 3 4 5 6। ध्यान से देखो, 2483 में हम क्या ऐड करें, छोटा से छोटा नंबर, लिस्ट नंबर, कि वो 3 4 5 6 से डिवाइड हो। ध्यान से देखो, सबसे छोटा इसमें क्या है 22। अगर मैं इसमें 22 ऐड कर दूं तो कितना होगा, पहले वो थर्ड ऑप्शन को देख लो, थर्ड ऑप्शन को। अगर मैं इसमें 22 2483 में अगर मैं 22 ऐड कर दूं तो कितना होगा, ध्यान से देखो, यानी कितना हो जाएगा 3 2 5 8 2 10 24 1 25। ये क्या होना चाहिए, ये जो होना चाहिए 5 से तो डिवाइड हो रहा है, क्या ये 4 का मतलब क्या है, लास्ट 4 से डिवाइड होने का लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसमें 30 ऐड करोगे, 2483 में अगर मैं 30 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 3 8 3 11 24 1 25। राइट, क्या ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, 23 में ले लो, 23 ऐड करोगे 2483 में 23 ऐड करोगे तो कितना होगा 3 3 6 हो जाएगा, 8 2 10 और 24 1 25। अब अपने से खुद सोचो, ध्यान से देखो, पहली बात यूनिट डिजिट, पहला देखो ये गड़बड़ यहां से भी कर सकते थे, यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, यूनिट डिजिट 3 आ रहा है तो भी आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। यहां पे यूनिट डिजिट देखो 6 है, 6 5 से डिवाइड होता ही नहीं है, यानी यूनिट डिजिट 5 की डिविजिबिलिटी के लिए 0 या 5 होना चाहिए। तीनों ऑप्शन ऑलरेडी कट गए तो ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है अप्रोच करने का। मैंने सबसे छोटा नंबर पिक किया, उसके बाद छोटा नंबर, उसके बाद छोटा नंबर, जो बच गया। अब ये या तो एग्जामिनर ये ऑप्शन गलत बनाया है या तो यही आंसर होगा, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से देखो, मैं बता देता हूं। बेसिक से करोगे तो क्या करोगे, 3 4 3 4 5 6 का एलसीएम लोगे, एलसीएम तो एलसीएम कितना होगा, देखो ध्यान से, एलसीएम कितना होगा 12 12 इंटू 5 यानी 60। एलसीएम 60 हो गया, एलसीएम 60 हो गया तो 60 को किससे भाग करोगे, 2483 में भाग करोगे, कितना हो जाएगा 4 बार में 240, कैंसिल कैंसिल 83, एक बार में 60 यानी कितना रिमाइंडर बचा 23। तो क्या ऐड करना है ये बताना है, क्या ऐड करना है, तो 60 माइनस 23, इन दोनों का डिफरेंस 60 माइनस 23 यानी कितना हो गया 37, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक मेथड है, ये हमने स्मार्ट अप्रोच, दोनों अप्रोच मैं आपको बताता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपके एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सीखते चले जाओ। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एचसीएफ बताना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका? 2923, दूसरा 3239। मैं देख लेता हूं क्या इसमें कुछ, देखो ध्यान से। अब एचसीएफ आपके पास है, सारे के सारे हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हैं और दो ही है। अब इसमें हम हीट एंड ट्रायल करते करते थक जाएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर से कटेगा किसी ना किसी से। तो बेटर है, देखो ध्यान से, बेटर है भाग दे लो, डिवीजन मेथड अप्लाई कर लो, यानी 2923 में भाग कर लो 3239 और एचसीएफ निकाल दो। डिवीजन मेथड सिखा चुका हूं, कितनी बार में भाग जाएगा? 1 टाइम्स में, यानी 2923 हो गया। यानी ये कितना बचा? 6 1 9 3 12, ये खत्म। अब जो रिमाइंडर आएगा उसको उसके प्रीवियस डिवाइजर से भाग देते हैं। 2923 में भाग दोगे, यानी कितनी बार में जाएगा? 9 बार में चला जाएगा, 9 टाइम्स में। 16 नामा 144, कैरी हो गया 1, नतली 27 और 1 28। अब ये कितना बचा हमारे पास? 9, और ये बचा हमारे पास 11, 7 4 11, कैंसिल कैंसिल। अब जो रिमाइंडर आया, जो उसका प्रीवियस डिवाइजर था, उससे भाग दोगे, उसमें भाग दोगे 316 का। कितनी बार में चला जाएगा? 4 बार में चला गया, 316। जहां पे रिमाइंडर पूरा का पूरा जीरो आ जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो उसी का जो डिवाइजर होगा वहीं कहलाएगा एचसीएफ। तो ये आ जाएगा हमारा एचसीएफ। अदरवाइज इसको ब्रेक करते रह जाओगे, थक जाओगे। तो सबसे बेस्ट अप्रोच यहां के लिए मैंने आपको बताया हूं, सबसे बेस्ट अप्रोच। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो कभी कभी डिवीजन मेथड भी आपको काम आ जाता है, जब बड़े बड़े नंबर हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या फैक्टर इसमें कॉमन आए। तो चलिए नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाई 5 देन इट इज कंप्लीटली डिजिबल बाई। ध्यान से, कोई देखो स्मॉलेस्ट नंबर मान लेता हूं x है, उसमें 5 इंक्रीज करने पे जो ये आया, यहां पे जो आया, ये जो किससे किससे डिवाइड होना चाहिए? 8 11 और किससे? 24 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले इसका एलसीएम ले लो, 8 11 24 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर 24 ले लो, तो 24 खत्म हो गया, 8 भी खत्म हो गया। अब 11 तो कॉमन नहीं है, 11 मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 11 का मल्टीप्लाई जानते हो, 4 4 2 6, 264 हो गया। यानी एलसीएम जो आया 264, यानी ये जो आया यहाँ पे जो एलसीएम, यानी जो ये नंबर होगा यहाँ पे 264 होगा। तो x कितना होगा? 264 माइनस 5, यानी कितना हो जाएगा? 259। आपका आंसर देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, देख लो, चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हरियाणा सिविल सर्विस के पेपर में, सीसेट के पेपर में एक पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे स्क्रीन पे। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 2 and 72। एचसीएफ 2 है, एलसीएम है 72 रिस्पेक्टिवली। द बिगर नंबर इज 2 मोर देन द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। देखो ध्यान से, दो नंबर की बात बोलेगी। फर्स्ट नंबर स्मॉलर नंबर को मैं मान लेता हूं x। तो बिगर नंबर जो लार्जर नंबर, बिगर नंबर जो है वो क्या है? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द, पहले रुको 2 मोर देन द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस यानी 2x, और इससे 2 ज्यादा यानी +2, ये कहा गया है। और आप जानते हो फॉर्मूला, क्या जानते हो? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, उसी का अप्लाई करो। एलसीएम है हमारे पास 72, एचसीएफ है 2। फर्स्ट नंबर, एक नंबर है x और दूसरा नंबर है ये, यानी x और दूसरा नंबर है 2x + 2। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर मैं इसको करूं 72 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 कॉमन कर लूं तो 2x हो जाएगा, यानी x प्लस कितना हो जाएगा? 1। 2 से 2 कैंसिल, यानी 72 इज इक्वल टू x इंटू x + 1। आप चाहो तो हिट एंड ट्रायल निकाल सकते हो। मेरे को पता है ये क्या होता है, 8 इंटू 9 72 होता है। ये वेरीफाई हो रहा है क्या? देखो x की वैल्यू अगर मैं 8 ले लूं तो ये वेरीफाई हो रहा है। 8 इंटू 8 + 1 यानी 9, यानी 72 आ रहा है रिजल्ट। हाँ जी, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। हमें क्या चाहिए था? स्मॉलर नंबर ही चाहिए था। स्मॉलर नंबर x था, x के इज इक्वल टू क्या हो गया? 8 इज द राइट आंसर। देखो ठीक है, आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, थोड़ी सी हेल्थ इशू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं। 137 क्या दिया गया, देखिए ध्यान से। ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाई इतना
and then divided by LCM of 7, 11 and 13, then divided by itself, then result is। देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन से हम अप्लाई करेंगे, यूपी कांस्टेबल में भले ही कहीं पूछा गया, उससे क्या दिक्कत है। कोई नंबर है, मान लेता हूं नंबर x है, उसको मल्टीप्लाई किया गया है किसमें, उस कितना नंबर से 3003 से मल्टीप्लाई किया गया। जो नंबर आया उसको डिवाइड किया गया किससे, एलसीएम ऑफ 7, 11, 13। एलसीएम 7, 11, 13 का एलसीएम कितना होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन है तो मल्टीप्लाई 7 इंटू 11 इंटू 13। और आपको याद करो नंबर सिस्टम में बताया था 7, 11, 13 का मल्टीप्लाई करोगे यानी 1001 आएगा। यानी इसको डिवाइड करना है उसके एलसीएम से, यानी 1001 से डिवाइड करोगे। डिवाइड करोगे तो देखो ये इससे देख के पता चल रहा है 3 टाइम्स में चला गया, यानी रिजल्ट कितना आया 3x। अब आगे देखो ध्यान से, एंड देन डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। नंबर हमने क्या सपोज किया था, नंबर सपोज किया था x। अब जो आया उसको हम इटसेल्फ से डिवाइड करना है, यानी नंबर x से डिवाइड करना है। देन रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिल गया हमें 3। आपका आंसर हो जाएगा। देखो मजेदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, अदिति, गोविंद एंड प्रणव टेक 4 मिनट 5 मिनट 4 मिनट 5 मिनट एंड 6 मिनट, 3 सिचुएशन दी गई है रिस्पेक्टिवली टू गो राउंड ए फील्ड। यानी कि क्या करते हैं अदिति, गोविंद और प्रणव जो है किसी राउंड को चक्कर, फील्ड को चक्कर लगाते हैं तो 5 मिनट 6 मिनट और 4 मिनट 5 मिनट और 6 मिनट लगाते हैं। दे स्टार्ट वॉकिंग एट 10 AM, उन्होंने स्टार्ट किया वॉकिंग 10 AM पे। देन व्हाट टाइम दे मीट अगेन टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी नेक्स्ट अगेन मीट करेंगे एक साथ कौन से पॉइंट पे, नेक्स्ट। तो यानी कि इन तीनों का एलसीएम 4, 5 और 6 का एलसीएम यानी कितना हो जाएगा, यानी 12 इंटू 5 एलसीएम ऐसे निकालोगे ना, एलसीएम कितना होगा 4 और 6 का एलसीएम तो होता है 12, 5 कॉमन नहीं है तो 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5 कुछ भी नहीं कर दो, यानी 60 हो गया, 60 हो गया। 60 क्या आया, मिनट आया, मिनट। इसको आवर में बदलोगे यानी 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 आवर, यानी 1 आवर के बाद फिर एक साथ बजेंगे। पहली बार बजे कितने थे, पहली बार मतलब मिले थे कितने 10 AM पे, उसके 1 घंटे बाद इसमें 1 घंटा और ऐड कर लोगे यानी 11 AM पे नेक्स्ट क्या करेंगे वो एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, यानी 11 AM हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हमारे पास, एलसीएम ऑफ। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि प्राइम नंबर का क्वेश्चन आ गया और प्राइम नंबर में हीट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर एक्स और एंड वाई, एक्स और वाई क्या है, 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ऊपर से क्या दिया गया है, एक्स बड़ा होना चाहिए वाई से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एलसीएम दिया गया है, एलसीएम क्या होगा जब प्राइम नंबर हो तो दोनों का प्रोडक्ट, एक्स और वाई का प्रोडक्ट, एलसीएम, एलसीएम कितना है 533, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें 4x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। अब हीट एंड ट्रायल से x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये किससे जाएगा देखो ध्यान से, प्राइम नंबर 2 से जा रहा है, नहीं 3 से भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 3 6 5 11, 7 से 7 7 8 56 नहीं, 7 7 49 नहीं जाएगा, 9 11 से जाएगा, 11 नहीं जा रहा है, 11 चौक 44 नहीं, 11 के बाद 13 से, 13 चौके 52, 13 का 13, 13 से जा रहा है, यानी ये हो गया। अगर 13 से जाएगा तो 13 इंटू दूसरा क्या होगा 13 इंटू, अगर 13 चौके 52, 13 इकाई 13, यानी 13 इंटू 41 आ गया हमारे पास। हमने क्या किया, प्राइम नंबर से डिवाइड करते जा रहे थे। और कौन बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन बड़ा होना चाहिए, एक्स बड़ा होना चाहिए, यानी ये एक्स होगा और ये वाई होगा। ये पता चल गया हीट एंड ट्रायल से, यानी एक्स आ गया हमारे पास 41 और वाई आ गया हमारे पास 13। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होगा 533। 4y माइनस एक्स, 4y 4 इंटू 13 माइनस एक्स यानी 41, यही जो चाहिए था, यानी कि 13 चौके 52 माइनस 41 यानी कितना हो गया 11। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। देखो सीपीओ के लेटेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखोगे क्या दिया गया हमारे पास, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर इतना एंड इतना। एचसीएफ दिया गया, एलसीएम दिया गया है। रेशियो ऑफ 2 नंबर इज इतना, रेशियो 2 नंबर का दिया गया है। हमें क्या कर, लार्जर नंबर याद करो, हमारे पास एचसीएफ दिया गया हमारे पास 5,
रेशियो दिया गया है ए और बी का रेशियो कितना, मान लेता हूं रेशियो कितना दिया गया 5 और 7, तो जो नंबर होता है वो क्या होता है एचसीएफ इंटू इतना, यानी 5 इंटू 5। दूसरा नंबर क्या होगा 5 इंटू 7, अगर एचसीएफ पता है तो 25 और दूसरा 35। अब जो कहा जाए, हमें क्या कहा गया है लार्जर नंबर, इन दोनों में लार्जर कौन है, ये हो गया लार्जर, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा 35। स्मॉलर कहता तो 25 हो जाता। तो ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ दिया है आसानी से, सीपीओ के 2023 में पूछा हुआ है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, संजय वांट्स टू एग्जैक्टली मेजर द लेंथ ऑफ इतना mm, इतना mm और इतना mm मिलीमीटर यूजिंग ए सिंगल मेजरिंग टेप, यानी संजय चाहता है एग्जैक्टली मेजर करना इन तीनों लेंथ को यूजिंग ए मेजरिंग टेप। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ टू मेजरिंग टेप, बड़ा से बड़ा ग्रेटेस्ट पॉसिबल, यानी एचसीएफ निकालना पड़ेगा। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, देखो ध्यान से, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10 mm, 10 मिलीमीटर। ये आप कन्वर्जन याद रख लो, ठीक है। और आप ये तो जानते ही हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर, ये तो आप जानते ही हो। चलो अब इसी पे यूज करने जा रहा है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, छोटे से बड़े में जाना है, सेंटीमीटर में 10 से डिवाइड करने तो 700 सेंटीमीटर आ गया, 10 से डिवाइड करोगे 385 ये हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 10 से डिवाइड करोगे तो 424950, सारे के सारे मिलीमीटर में थे और हमें चाहिए था पॉसिबल लेंथ सेंटीमीटर में। अब हमने सारे के सारे सेंटीमीटर में कर दिए। अब हमें बड़ा से बड़ा यानी इसका चाहिए हमें एचसीएफ चाहिए। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे, गेम पलटते हैं, गेम करते हैं। देखो ब्रेक करना चाहो, देखो मेरे को ये दिख रहा है 35 से ये डिवाइड हो रहा है, 35 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो लिख सकते हो 35 इंटू 20, इसको लिख सकते हो 35 से, 35 से कहीं 35, 35 से कहीं 35, ये अच्छा यहाँ पे एक जीरो हटाया नहीं हूं क्या मैं, रुक जाओ, रुक जाइएगा थोड़ा सा, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो 1295 होगा ना। हाँ जी, अब आते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं अपना। देखिए इसको 35 से डिवाइड करोगे, 35 इंटू, ध्यान से देखो, तो 35 से 4 बार में जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 35 तिया होता है 105, यानी फिर कितना बचा 245, 35 तिया 105। अब 35 से 7 बार में, 35 साते होता है 245, यानी इसको हमने ब्रेक किया, रुक जाइएगा, हाँ जी ये रहा, इसको हमने ब्रेक किया 35 इंटू 37, सबसे बड़ा कॉमन क्या है तीनों में 35, यानी एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास 35, और यही ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ आएगा जो मेजर करेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होता है, देखो ध्यान से, एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले फ्रैक्शन का ऊपर का हम क्या लेंगे, ऊपर का लेंगे एलसीएम, एलसीएम तो 8 5 40 हो जाएगा एलसीएम ऊपर का। नीचे का क्या लेंगे एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या, जो सभी में कॉमन हो और बड़ा से बड़ा 3 ही दिख रहा है कॉमन, यानी एलसीएम कितना हो गया 40/3 आ जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, देखो ध्यान से, फाइंड द ग्रेटेस्ट और वो भी 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडिंग इतना 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 लिव्स रिमाइंडर 3 5 7 रिस्पेक्टिवली। ऐसे केस में क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं, क्या करके, इसमें से इसका रिमाइंडर माइनस करके, 219 में 3 माइनस करोगे 216, आगे 365 में 5 माइनस करोगे 360, ओके, 511 में माइनस करोगे 7, यानी कितना हो जाएगा 7 4 11 होता है ना, यानी 504, ये रहा हमारे पास। इसका अब निकालेंगे हम एचसीएफ, पहले क्या करते हैं डिफरेंस, उसके रिमाइंडर को माइनस करके ले लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, अब देखो ध्यान से, एचसीएफ क्या होगा। एक तो तरीका क्या है, एक तो तरीका है डिफरेंस वाला मेथड अप्लाई कर लो, डिफरेंस वाला मेथड अप्लाई कर लें, या दूसरा क्या कर सकते हो, मेरे को दिख रहा है 72 से सभी, 82 से तो सभी डिवाइड नहीं हो पाएगा, 82 से अगर मैं बात करूं तो यही डिवाइड नहीं हो पाएगा,
3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 82 से डिवाइड, ये 216 ही नहीं हो रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इन तीनों में एचसीएफ क्या होता है, बड़ा से बड़ा नंबर। अब तीनों में बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है, 72। 72 को चेक कर लो, तो ध्यान से देखो 72 इंटू ये 3 है, हाँ जी, 72 इंटू 5 है, हाँ जी, अब ये क्या है 72 इंटू कितना है 7 है, हाँ जी, तो 72 सभी में कॉमन है, हाँ जी, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 72 हो गया। देखो आसानी से हमने कर लिया, एमटीएस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1/20 ऑफ देयर एलसीएम। एचसीएफ जो है 1/20 ऑफ देयर एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन कहा गया इक्वेशन फर्स्ट। आगे वन नंबर इज 96, एक नंबर है 96। आगे द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस कितना दिया गया है 456। हमें बताना है व्हाट इज द अदर नंबर। देखो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, हमें एलसीएम का मैं लेट मान लूं, लेट एलसीएम 20 मान लूं, एलसीएम 20 मान लूं, तो एचसीएफ कितना होगा 1/20 इंटू 20, डेट मीन्स कितना 1 यूनिट। अब एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस यूनिट में डिफरेंस कितना हुआ 19 का, और वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है कितना 456। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 19 दूनी 38, 19 चौ 76 24, एक यूनिट की वैल्यू 24। एचसीएफ कितना है एक यूनिट, यानी एचसीएफ हो गया हमारे पास 24। एलसीएम कितना है 20 यूनिट, 20 यूनिट एलसीएम है, तो 20 इंटू 24, 24 दूनी 48 यानी 480 एलसीएम आ गया, हमने निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया है, अनदर नंबर निकालना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हाँ जी, एलसीएम है हमारे पास 480 इंटू एचसीएफ है हमारे पास 24, फर्स्ट नंबर हमारे पास दिया गया 96, सेकेंड नंबर नहीं पता है, मान लो एक्स, एक्स निकालना है। 24 चौके 96, 4 से 120, 12 चौ 48 होता है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 120। हमारा काम हो गया आसानी से। देखो सीएचएसएल के मेंस के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिजिबल बाय बोथ 8 एंड 12। 8 और 12 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, एलसीएम इनका चाहिए, एलसीएम कितना होगा 24। नंबर चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो नंबर होगा, नंबर जो होगा 24 का मल्टीपल होगा 24 इंटू के, और ऐसा नंबर होगा जो 24 का मल्टीपल होगा और परफेक्ट स्क्वायर। के की वैल्यू क्या रखें, वो भी स्मॉलेस्ट चाहिए, यानी के की वैल्यू 6 रखूंगा तो 24 इंटू 6 कितना होता है 144। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। दूसरी बात और भी कर सकते थे, सबसे छोटा नंबर इसमें पिक करो, सबसे छोटा नंबर, मेथड टू, मेथड टू क्या है, गो थ्रू ऑप्शन जा सकते हो, गो थ्रू ऑप्शन भी जा सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो, गो थ्रू ऑप्शन कैसे जा सकते हो, पहले सबसे छोटा नंबर 100, 100 क्या 8 से डिवाइड होगा, नहीं। आगे बढ़ो, 121 क्या 12 से डिवाइड होगा, नहीं। 196 8 दूनी 16, नहीं, 8 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, यही है जो 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है, तो गो थ्रू ऑप्शन भी जा सकते थे। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द लिस्ट, देखो ध्यान से, व्हाट इज द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली डिजिबल बाय 12, 84 और 24 से, यानी 12 से 84 से और 24 से जो कंप्लीटली डिवाइड हो, यानी इसका एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, सबसे बड़ा नंबर ले लो 84, 84 का काम खत्म, 12 साते 84 ये भी खत्म हो गया, 12 इंटू 2 होता है 24 ना, देखो ध्यान से 12 इंटू 2 होता है 24, 12 इंटू 7, 12 तो ऑलरेडी है, 2 एक और आ जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो गया 84 का डबल कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर। पहले इसको ब्रेक कर लो, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लोगे तो क्या होगा 21 इंटू 8 होता है 168, एक 8 का मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 7। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, हमें क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, यानी यहां पे अभी 1 2 की कमी है तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 2 पे पावर 4 हो जाएगा, 1 2 की कमी है वो पूरा कर देते हैं।
एक 3 की कमी है तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और एक 7 की कमी है तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी यहां से था हमारा कितना, ये तो मल्टीप्लाई करके अभी हमने किया था 168, एक्स्ट्रा यहां से सतली के 21 दूनी 42, यानी 21 इंटू 2 लिख लो, ये आपका आएगा लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर। लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में हमने बदल दिया, तो 168 का डबल मल्टीप्लाई करोगे यानी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 से 33, और उसमें 21 का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लो। 21 छाके 126 कैरी हो गया 12, 21 तिया 63, 63 और 10 73 और 2 75, यानी 56 लास्ट में देखो 5604 है, नहीं 56 इसी में है, 64 है, 64 है, हटा दो। आगे बढ़ते हैं, 21 तिया 63, 63 और 7 70, कैरी था 7, आ गया हमारा। देखो आसानी से हमने कर लिया, एमटीएस का क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स इतना इतना लिव्स द रिमाइंडर इतना एंड इतना। तो सबसे पहले उसका रिमाइंडर माइनस करके एचसीएफ लो, 456 में से 6 माइनस करोगे यानी 450। दूसरा 553 में से अगर 3 माइनस करोगे तो 550, और इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो अब देखो ध्यान से, सबसे बड़ा नंबर देखो 50 है, हाँ जी, इन सभी में बड़ा से, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब है बड़ा से बड़ा एचसीएफ होता है। इसको लिख सकता हूं 50 इंटू 9, इसको लिख सकता हूं 50 इंटू 11, दोनों में कॉमन 50 ही है, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, एमटीएस के लेटेस्ट पेपर का आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हाट इज दैट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 एंड 4 लिव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। 3 और 4 से डिवाइड होने पे 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12, यानी जो नंबर, जो 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर बड़ा से बड़ा, यानी 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर वो भी बड़ा से बड़ा, उसको 12 से भाग देंगे, 12 वाटे 96, कितना हो गया 3, अब कितना बचा 9, 12 तिया 36, कितना हो गया 3 9, 12 तिया 36, यानी रिमाइंडर कितना बचा 3। बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए तो नंबर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पोर्शन बड़ा से बड़ा वाले केस में जितना ये नंबर था उसमें से इसका रिमाइंडर माइनस करते हैं, यानी 1 2 3 4 में से उसका रिमाइंडर माइनस कर दिए, और जो हर एक केस में रिमाइंडर 2 बच रहा था उसको लास्ट में हम ऐड करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, इसमें करोगे तो 9 6 और प्लस 2 9 9 9 8 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे 6 होगा, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 होगा, आपका आंसर हो गया। देखो चलिए नेक्स्ट, एलसीएम बताना है इसका। देखो ध्यान से, हमारे पास दिया क्या गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये दिया गया है। इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, x, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 5 और 3, यानी x माइनस 3 x माइनस 5, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, और क्या हो जाएगा प्लस 15 माइनस 3 और माइनस 5 माइनस 8x हो जाएगा। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, रुको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कलर चेंज कर लें, देखो ध्यान से, रेड ही रहने दो ताकि कंफ्यूजन भी ना रहे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं इसके फैक्ट इस तरह से, कैसे, 6 को 2 और 3, 2 और 3 का सम होता है 5 ना, तो x माइनस 2 x माइनस 3। अब देखो ध्यान से, हमें एलसीएम बताना है, एलसीएम, एलसीएम आप जानते हो क्या होगा, पहले जो कॉमन है वो तो रहेगा x माइनस 3 x माइनस 3, एचसीएफ में एलसीएम में x माइनस 3 रहेगा, जो कॉमन नहीं है वो भी रहेगा एलसीएम में, यानी x माइनस 2 भी रहेगा और x माइनस 5 भी रहेगा। तो एलसीएम कौन सा होगा हमारा, एलसीएम इतना आ जाएगा। देख लेते हैं कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 5, ऑप्शन नंबर, ये मेंस के पेपर में 2023 के सीजीएल में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्या दिया गया हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज, 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है 150, अरे सॉरी 1500, देयर एचसीएफ इज 10, अगर एचसीएफ 10 है तो नंबर क्या होगा, नंबर जो हो जाएगा वो होगा 10A और 10B, और A और B क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, आप जानते हो ये बात, को प्राइम नंबर होना चाहिए। आगे, द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर इज, तो ध्यान से देखो,
एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर। ध्यान से देखो, एलसीएम कितना है हमारे पास 1500, एचसीएफ कितना है 10 इज इक्वल टू 10A इंटू 10B। ठीक है, या ऐसे कर सकते हो, इतना नहीं करोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। कैसे? एलसीएम है 1500, एलसीएम है 1500, एलसीएम है 1500, और एलसीएम क्या होगा इन दोनों का? 10 तो कॉमन है, और ए और बी को प्राइम होने चाहिए, तो इतना, यानी ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 150 आ जाएगा। लेकिन फिर रुको, ए बी 150 आ जाएगा ना, लेकिन हमें, अगर मैं बात करूं, रुको, ठीक तो है, लेकिन अगर मैं इस तरह से करता हूं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमें 150 है या 1500 है, एक बार चेक कर लेने दो, रुक जाओ। 10A इंटू 10B 150 है। एक बार मैं क्वेश्चन में देख लूं क्या 150 है या क्या है, कंफ्यूजन हो जाएगा इस तरह से तो। फिर भी चलिए देख लेते हैं, रुक जाइएगा। क्वेश्चन जो है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500, देयर एचसीएफ इज 10, कोई दिक्कत नहीं है। सच पॉसिबल पेयर क्या हो सकता है? क्योंकि अगर 150 होना चाहिए, एक बार रुक जाओ चेक कर लेने दो, मेरे पास फोन कहाँ है, मैं वेरीफाई कर लेता हूं इस क्वेश्चन को। देख लेते हैं, अगर मिल जाता है ये क्वेश्चन तो वेरीफाई कर लेते हैं, रुक जाइएगा। क्या दिया गया है? द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर लास्ट ही क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500। देख लेते हैं 1500 है या 150 है। कहाँ पे क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है ना मुझे। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट दिया गया है ना, ठीक है ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एलसीएम बोल रहे हैं, देखो ये प्रोडक्ट दिया गया है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वेरीफाई कर लिया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एलसीएम उसको बोल रहे थे, प्रोडक्ट दिया गया है उतना ना, प्रोडक्ट दिया गया है। सबसे पहले देखो ध्यान से, प्रोडक्ट दो नंबर का, इनका प्रोडक्ट 10A इंटू 10B का प्रोडक्ट है ना 1500। चलो ठीक है, चाहो तो इस तरह से लिख सकते थे, चाहो तो एक और मेथड से करा देता हूं, कोई बात नहीं है। देखो ध्यान से, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, यानी ए बी कितना हो गया 15, और ए और बी तो आपको पता है कि को प्राइम नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी ऐसा नंबर लो जो को प्राइम हो। तो कौन कौन से पॉसिबल हो सकता है? 1 इंटू 15 पॉसिबल है, हाँ जी। 3 इंटू 15 पॉसिबल, 3 इंटू 5 पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल है नहीं। अब ये मत बोल देना 15 इंटू 1, ये तो 1 इंटू 15 या 15 इंटू 1 एक ही बात हो गया। 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3, यही, यानी यही दो पॉसिबल है, तो दो आंसर हो जाएगा। इसका एक अनदर अप्रोच से भी देखो ध्यान से, अनदर अप्रोच क्या कर सकते हो, जब दो नंबर का प्रोडक्ट दे ही दिया है, ध्यान से देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया गया, एचसीएफ इतना है, सच पॉसिबल नंबर। एलसीएम की तो बात ही नहीं की गई थी, मैं एलसीएम कैसे निकाल रहा था, ध्यान से देखना। चाहो तो आप थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा, लेकिन फिर भी एचसीएफ अगर 10 है तो नंबर क्या होगा 10A, नंबर क्या होगा 10A 10B, ये तो नंबर हो जाएगा। प्रोडक्ट दिया गया है, आप जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? एलसीएम इन दोनों का निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, निकालोगे 10 कॉमन है, यानी 10AB, क्योंकि ए और बी को प्राइम है, इंटू एचसीएफ, एचसीएफ तो 10 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है कितना 1500। ऐसे भी कर सकते थे इस वाले केस में, 1 0 1 0 से 2 0 कैंसिल, यानी क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू 15।
अब ए और बी क्या है, ए और बी जो है, ए और बी जो है को प्राइम होते हैं, को प्राइम नंबर, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, 1 इंटू 15 15 हो सकता है, 3 इंटू 5 15 हो सकता है, तो दो ही पॉसिबल है, तो आंसर 2 होगा। और याद रखना ऐसी वैल्यू लेंगे जो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे 1 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम, तभी वही केस लेना है, को प्राइम वाले केस लेना है, ठीक है, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकल में समझाया था कि ए और बी क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, ठीक है। तो ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था। इस तरह से हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए यहां तक। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से। कभी कभी टाइपो एरर हो जाता है, इसीलिए डाउट था मैंने, लेकिन वो मेरी मिस्टेक थी कि मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को मैं एलसीएम समझ रहा था, ठीक है, एलसीएम के बराबर इसको लिख दे रहा था, यही मेरी मिस्टेक थी, ठीक है। मैंने वेरीफाई किया क्वेश्चन सही था, तो फिर यानी हमारा जो अप्रोच था सोचने का, यानी कुछ ना कुछ मैं एरर कर रहा था, वो पता चल गया था मेरे को, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन ही था, तो दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, इस तरह से भी और इस तरह से भी। डायरेक्टली दिया गया था तो डायरेक्टली ही अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।